सैटेलाइट से मिले तस्वीरों के मुताबिक रूस कभी भी यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, किस तरह रूस अपने बख्तरबंद गाड़ी और मिलिट्री ट्रक में भरा बम बारूद के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर कब्जा करने के लिए अपने काफिले के साथ चल पड़ा है। हालांकि बहुत से लोगों के ये मन में ख्याल आते होंगे कि आखिर कैसे 21वीं सदी में एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर सकता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुतिन ऐसे पहले भी कर चुके हैं। आज से 8 साल पहले 2014 में पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया था और वही काम फिर से रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करके यूक्रेन को रूस का हिस्सा बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में क्या रूस का प्लानिंग कामयाब हो पाएगा? तो वहीं यूक्रेन को मदद करने के लिए अमेरिका समेत नेटो सदस्य लगातार यूक्रेन में अपनी मिलिट्री, लड़ाकू विमान, टैंक और मिसाइल भेजने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका लगातार रूस के ऊपर प्रतिदिन अलग अलग प्रतिबंध लगा रहा है जिससे रूस यूक्रेन के ऊपर हमला न करे। लेकिन फिर भी रूस हर दिन यूक्रेन पर कब्जा करने के उद्देश्य से नई नई चाल चल रहा है, तो वहीं हमला भी कर रहा है। ऐसे में हम लोग जानेंगे कि रूस को आखिर ताकत इतना कहां से मिलता है जो किसी भी देश के ऊपर हमला कर सकता है, चाहे वह यूक्रेन हो या अमेरिका हो या फिर और कोई भी देश हो। तो दोस्तों, रूस के ताकत के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी देश किसी देश पर हमला क्यों नहीं करता है। दोस्तों, आज के समय में कोई भी देश दूसरे देश पर हमला करता है तो ज्यादातर देश उस देश पर इकोनॉमिक सेक्शन लगा देते हैं, जिससे कोई भी देश उस देश से व्यापार करना बंद कर देता है, जिस कारण इकोनॉमी तबाह होने लगती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है और कई देशों में लोग भूख के कगार पर पहुंच जाते हैं। जैसे में आप नॉर्थ कोरिया को उदाहरण में देख सकते हैं। आज के समय में नॉर्थ कोरिया से चीन और ईरान के अलावा कोई भी देश व्यापार नहीं करता और वहाँ की इकोनॉमी इतना खराब है कि हमेशा से अपने मन की बात करने वाले किम जोंग उन ने भी 2020 में अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ताकि उनके रिश्ते अच्छे हो सके और नॉर्थ कोरिया इस संकट से निकल पाए। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ये डर रूस को क्यों नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूस ज्यादातर अपने यहाँ इंपोर्ट पर निर्भर नहीं करता है। रूस का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिस कारण वहाँ पर कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा रूस के पास अपने जरूरतें पूरा करने के लिए एक आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। रूस टेक्नोलॉजी के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है और रूस के आईटी सेक्टर भी बहुत ज्यादा विकसित है। रूस के पास अपने रक्षा करने के लिए मॉडल हथियारों से लेकर टॉप क्लास एयरक्राफ्ट भी है और उसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल तिजार बॉम्बर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि अगर सभी देश रूस से व्यापार करना छोड़ दे तो ना रूस भूखा मरेगा और न ही किसी भी चीज की कोई कमी होगी। रूस की इकोनॉमी ज्यादातर आत्मनिर्भर है। जब 2014 में रूस ने यूक्रेन के हिस्से वाले क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था, तब रूस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। उनके ऊपर कई इकोनॉमिक सेक्शन लगाए गए थे, जिससे दूसरे देशों से मिलने वाली फंड के तहत चलने वाली प्राइवेट सेक्टर कंपनी को काफी नुकसान पहुंची थी और साथ ही रूस का महंगाई दर 16% हो गई थी। जैसे में बताए तो अभी भारत में महंगाई दर 6% है और भारत बहुत ही परेशानियां झेल रहा है। 2014 में रूस के करेंसी रूबल की वैल्यू काफी हद तक कम हो गई थी। बेरोजगारी रेट सबसे ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे वहां के लोग सड़कों पर आ गए थे। अब सवाल यह है कि पिछले बार रूस के साथ ऐसा हुआ था तब फिर भी रूस इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके कई कारण है दोस्तों, जिसमें से पहला कारण यह है कि रूस इस वक्त दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उनके पास फॉरेन रिजर्व का 5वीं सबसे बड़ा स्टॉक फाइल है। एक देश के पास जितना फॉरेन रिजर्व होता है वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है बाकी देशों से व्यापार करने में। ऐसे में रूस को कभी भी बाहर इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी तो उनके पास हमेशा से ही पैसा होंगे। पिछले बार जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था, तब से आज तक उन्होंने फॉरेन रिजर्व 70% तक इजाफा कर लिया था। इसके साथ साथ रूस बहुत चालाक भी है। लगभग सभी देश अपने फॉरेन रिजर्व का कम से कम 60% हिस्सा डॉलर में रखते हैं, लेकिन रूस जानता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका कभी भी इसे सीज कर सकता है, जिससे रूस के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए रूस ने साल 2015 से दूसरे करेंसी में अपना फॉरेन रिजर्व रखना शुरू किया। आज रूस का 16% फॉरेन रिजर्व डॉलर में है। रूस ने अपना 32% हिस्सा फॉरेन रिजर्व यूरो में रखा हुआ है। 13% फॉरेन रिजर्व चाइनीज युआन में है।
और 6.5% फॉरेन रिजर्व ब्रिटिश पाउंड के रूप में भी है। इन सभी के अलावा 22% हिस्सा उन्होंने प्योर गोल्ड में रखा है, जिसे किसी भी प्रकार के आपदा में भी वह हमेशा सोना बेच सके। अब जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा कारण जिससे रूस किसी के सामने नहीं झुकता। दोस्तों, अगर अमेरिका रूस के ऊपर सेक्शन लगाता है तो उसे यूरोप के देशों से मदद लेना होगा, जो यूरोप अमेरिका का कभी भी मदद नहीं करेगा। वह यह कारण है कि रूस का गैस भंडार होना, क्योंकि रूस के गैस से ही यूरोप में 90% बिजली बनती है और रूस के पास भारी मात्रा में गैस होने के कारण यूरोप को कम दामों में गैस बेचता है। इस वक्त यूरोप में दिन प्रतिदिन बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में यूरोप रूस से गैस लेना बंद कर देगा तो इससे यूरोप का ज्यादा नुकसान है। जब रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा किया गया तब यूरोप में 37% गैस रूस से आती थी। आज के समय में 47-48% गैस रूस से आती है। रूस ने ही साल 2011 में नॉर्ड स्ट्रीम नाम के गैस पाइपलाइन बिछाई थी, जो रूस से जर्मनी तक सप्लाई किया जाता था। ऐसे में रूस से व्यापार बंद करने का मतलब है यूरोप और खासकर जर्मनी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यूरोप से व्यापार करने के फैसले यूरोपियन यूनियन करता है, जो यूरोप के ज्यादातर देशों का एक समूह है और जर्मनी इस वक्त यूरोपियन यूनियन का सबसे ताकतवर देश है और ऐसे में नहीं लगता है कि जर्मनी रूस से दुश्मनी करेगा। हालांकि यूरोप के कई सदस्य ने कहा है कि गैस के बजाय सोलर पैनल से बिजली तैयार करने का फैसला लिया है और यह प्रोजेक्ट साल 2050 तक कामयाब होगा। मान लीजिए कि सारे यूरोपियन देश रूस से गैस लेना बंद कर दिया तो फिर भी रूस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि रूस का करीबी मित्र चीन इस गैस को खरीदने के लिए पहले से ही तैयार है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चीन अभी भी बिजली तैयार करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अमेरिका रूस को कमजोर करना चाहे तो उसे यूरोपियन समेत चीन को भी मना करना होगा। रूस से कोई भी देश व्यापार नहीं करे और न ही गैस खरीदे, जो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि रूस क्यों इतना ताकतवर देश है। आखिर रूस के ऊपर हर तरह के प्रतिबंध लगाने के बावजूद फिर भी किसी के सामने हार नहीं मानता। ऐसे में आपको क्या लगता है, रूस यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा या फिर वर्ल्ड वार होकर रहेगा? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।